हेलो दोस्तों, फ्यूचर वर्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 6 चैप्टर 6.3 त्रिभुज ट्रायंगल बात करेंगे पार्ट 1। यहाँ पर सवाल नंबर 1 कह रहा है कि बताइए कि निम्न आकृतियों में दिए गए त्रिभुज के युग्म में कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर में देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर समरूपता भी दिखाना है। चलिए आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 1 यहाँ पर दिया है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ये दोनों त्रिभुज की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कोण ए और कोण पी बराबर क्या है, 60 अंश है। दोनों कोण इक्वल हैं, कोण ए भी और कोण पी भी। और देखेंगे कोण बी इक्वल है कोण क्यू, कितना है दोस्तों, 80 अंश है ना। कितना अंश है, 80 अंश है। और यहां पर देखेंगे कोण सी इक्वल है कोण आर के, कितना है, 40 अंश है। कितना है, 40 अंश है। ये तीनों कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अतः संगत कोण समान है। ये सभी दोनों का क्या है, संगत कोण समान है। समरूपता की, अब यहां पर समरूपता दिखाएंगे। समरूपता से ट्रिपल ए, आप कहेंगे दोस्तों ये ट्रिपल ए क्या चीज है। ट्रिपल ए का मतलब होता है, एक मतलब होता है एंगल, एंगल मतलब कोण। तो कितने एंगल है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीन कोण है ना, एक कोण दो कोण, एक दो कोण तीन कोण। तो तीन कोण है तो ट्रिपल ए लिखा जाता है। तो इसे कहेंगे समरूपता ट्रिपल ए कसौटी है। क्या है, कसौटी है। क्या है, तीनों कोण बराबर है, इससे ट्रिपल ए कसौटी में है। अतः क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूपता है पी क्यू आर। ठीक, आइए सवाल इसको भी देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में, इन दोनों में हम बात करेंगे। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर कोण की चर्चा नहीं किया है, यहां पर साइड आ गया है। साइड में होता है भुजा, भुजा की चर्चा करेगा, कंपेयर करके दिखाना है कि क्या ये भुजा क्या है, यहां पर आपको दिखना है। अब यहां पर देखेंगे भुजा ए बी, यहां देखिए ए बी बटे, यहां पर ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर। ए बी कितना है, 2, क्यू आर कितना है, 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया, 1/2। ठीक है। अब आगे देखेंगे भुजा बी सी बटे भुजा पी आर। पी आर हम ऐसी ही साइड कर लेंगे जो एक दूसरे से कट जाते हो। बीसी क्या है, आप कहेंगे 2.5 है, और पी आर कितना है, आप कहेंगे 5 है। दोस्तों हमने दशमलव बताए थे आप लोगों को कि अगर एक अंक दशमलव अगर हटाना है, जस्ट उसके विपरीत साइड में जितने अंक बाद दशमलव लगा हो दाहिनी तरफ से, उतना ही जीरो नीचे बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाता है। यानी दाहिने अंक देखेंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा है तो हम क्या करेंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि कहा जाएगा 50। अब 25 से करना 25, 25 दूना 50, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात फिर पुनः हम चर्चा करेंगे, क्या, AC बटे पी क्यू। AC क्या है, 3 है, और पी क्यू कितना है, 6। तो 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यानी कि क्या है, 1/2 है। तो यहां पर देखेंगे तीनों
भुजाएं क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो यहां पर तीनों मान बराबर आ रहा है, अर्थात अर्थात कह सकते हैं, अर्थात ट्रिपल एस अब कहेंगे। ट्रिपल एस मतलब तीन साइड हैं, तीनों साइड ए बी, बी सी, सी ए कह सकेंगे, पी क्यू, क्यू आर, आर पी कहा जाए, तीन साइड है। इस तरह एस कसौटी, कसौटी का प्रयोग करने पर, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए तीनों कसौटी के जब हम प्रयोग कर दिए तो हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू। तीसरा नंबर देखते हैं हम, एल एम पी और डी ई एफ। तीसरा नंबर सवाल है, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। अब यहां देखेंगे, इन त्रिभुज में देखेंगे साइड, यहां पर देखिए, यहां पर एंगल की कोई चर्चा नहीं है। तो आइए हम साइड देखते हैं, एल एम बटे डीई, डीई, ये एल एम कितना दिया है 2.7 बटे डीई कितना है 4। अब देखेंगे एम पी बटे ई एफ है, एम पी कितना दिया है 2 दिया जाए, ई एफ कितना दिया है 5 दिया है, ठीक। अच्छा, तीसरे भुजक लिए एल पी बटे डी एफ है, एल पी कितना दिया है 3 दिया है, डी एफ कितना दिया है 6 दिखे। तो यहां पर तीनों भुजाएं क्या है, भिन्न भिन्न। यहां पर लिखेंगे एल एम बटे डी इजकल टू नॉट एम पी बटे ई एफ इजकल टू नॉट एल पी बटे डी एफ, है ना। तीनों भुजाएं क्या है, भिन्न भिन्न है, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है। अतः भुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। क्या नहीं है, समरूप नहीं है। आइए इस पे देखते हैं हम, यहां पर देखेंगे एंगल का भी चर्चा किया है और यहां पर साइड दोनों की चर्चाएं हैं। यहां पर देखेंगे कोण एम और कोण यहां पर लिख देते हैं कि त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एम कितना है और कोण क्यू, ये दोनों का एंगल क्या है दोस्तों, बराबर है। अच्छा, साइड भी दिया है, साइड की चर्चा करेंगे। एम एन बटे, अब यहां पर एम एन दे दिया है तो एम एन ले लेते हैं, ठीक है। तो एम एन लेंगे बटे पी क्यू, एम एन कितना दिया दोस्तों 2.5 दिया है और पी क्यू कितना दिया है 5। तो एक अंक पर दशमलव नीचे 0 बढ़ा देंगे, 25 बटे 0 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 50। 25 का नम 25, 25 दूना 50, यानी कि क्या आ गया 1/2, ठीक। उसी प्रकार हम बात करेंगे एम एल बटे क्यू आर। एम एल कितना दिया है 5 और क्यू आर कितना दिया है 10, यानी 5 का नम 5 दूनी 10, यानी कि 1/2। यानी अब यहां पर आप देखेंगे एक एंगल बराबर है और 2 साइड बराबर है। जब 2 साइड बराबर एक एंगल बराबर हो तो हम उसे क्या लिखेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, समरूपता कहेंगे, या हाँ समरूपता कह सकते हैं। कहेंगे अतः एस ए एस, एक साइड फिर एंगल एक साइड, ठीक है, क्या है समरूप
क्या लिखेंगे? समरूप कसौटी है। क्या है? समरूप कसौटी है। अतः त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। क्या है? समरूप है। यह आपको ध्यान देना है। 5वां नंबर सवाल पे देखते हैं। 5वां नंबर सवाल देखेंगे। यहां पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ये दोनों त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। यहां पर देखेंगे कोण बी ए सी इस त्रिभुज कोण के लिए बात करेंगे और कोण ई एफ डी बराबर क्या है? 80 अंश। ये दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, आइए साइड दिया तो साइड की चर्चा करेंगे। तो ए बी बटे ए सी। ए बी कितना दिया है? 2.5 दिया है, लेकिन ए सी हमें पता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। फिर यहां पर बात करेंगे ई एफ बटे डी एफ। यहाँ ई एफ तो 5 बटे का दे दिया है, 6 दे दिया है। तो यहाँ पर दोनों साइड बराबर नहीं है। एंगल तो समान है, लेकिन साइड क्या होता है? भिन्न भिन्न है, यानी अज्ञात है। अतः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। आइए यहां पे देखेंगे। यहां पर हम चर्चा करेंगे कि यहां पर दो कोण यहां पर है, तीसरा कोण नहीं पता है। तो हम जानते हैं कोण एफ। अब यहां पर त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एफ के लिए निकालेंगे। तो जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहां पर दो कोण दिया है, तीसरा का निकालना है। तो कोण एफ करेंगे, क्या करेंगे? कोण डी यहां पर ऐसे लगा लेंगे, कोण डी प्लस कोण ई अब प्लस कोण एफ बराबर का हो गया 180। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमको कोण एफ निकालना। कोण डी कितना दिया है? आप कहेंगे 70 अंश दिया है। कोण ई कितना दिया? 80 दिया है। अब कोण एफ कितना दिया है? 100। अब ये कोण एफ निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 प्लस कोण एफ बराबर 180। तो एक अब गिनती के एक तरफ ले जाएंगे तो कोण एफ बराबर का हो जाए 180 माइनस 150। तो 180 में जब 150 का कितना जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये कोण कितना आ जाएगा? 30 अंश आ गया है। आइए देखिए इसमें कोण पी, कोण क्यू और कोण आर बराबर 180। कोण पी हमको निकालना है। कोण पी कितना दिया? 80 अंश दिया है। कोण आर 30 अंश दिया है, 180। अब कोण पी इसको जोड़ेंगे तो 110 अंश बराबर 180। ठीक है, तो कोण पी बराबर 180 माइनस 110। ठीक है, तो कोण 180 में 110 घटाएंगे, कितना जाएगा? आप कहेंगे 70 अंश। ठीक है, ये कोण पी का मान कितना आ गया? 70 अंश आ गया। तो आपने क्या देखा दोस्तों? तो आप देखा कोण डी बराबर है कोण पी, यानी कि 70 अंश आ गया। कोण ई बराबर है कोण क्यू, यानी कि 80 अंश आ गया। और कोण एफ बराबर कोण आर बराबर कितना है? 30 है। तो यहाँ पर साइड यानी कि भुजा की चर्चा नहीं किया गया है, यहाँ पर कोण का बात किया गया है। यहाँ लिखेंगे अतः
ट्रिपल ए यानी एंगल 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 यानी कोण कोण को 3 बार, समरूप समरूप कसौटी है, समरूप कसौटी है। तो नंबर स्क्रीन पे ये दूसरा नंबर सवाल ये आपको दिखाई दे रहा है। देखिए हमको क्या कहा है कि ओडीसी ओडीसी और ओडीए ओडीए यानी कि ओडीए यहां पर कह रहा है बीओसी का वैल्यू दे दिया है, बीओसी का मान कितना दिया है 125 दिया है, सीडीओ का मान 70 है। कह रहा है हमको ये 3 का मान निकालने के कह रहा है। आइए हम सॉल्व करते हैं। किसका क्या क्या वैल्यू दिया है, पहले यहां पर देखेंगे। दिया है कोण बीओसी का मान 125 अंश दिया है और कोण सीडीओ का मान कितना दिया है 70 अंश। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर ये 125 दिया, यहां पर 70 दिया है। तो आप पहले हम क्या कहेंगे, ऋजुरेखीय नियम से दो कोणों का योग 180 होता है। तो ये इतना क्या है 125 है, तो टोटल में इतना 180 है। तो जब 180 में 125 ये वाला साइड निकल जाएगा। यानी कि हम बात करेंगे कोण DOC प्लस कोण COB बराबर क्या है 180 अंश। अब DOC तो हमको निकालना है, कोण DOC प्लस 125 अंश बराबर क्या है 180 अंश। तो कोण DOC बराबर 180 अंश माइनस 125। अब निकालेंगे DOC का मान, 180 में 125 घटाएंगे, 10 5 गया 5 हो गया, ये 7 बचा, ये कहिए 55। तो आपने जब इसको निकाला तो ये आपको कितना आ गया दोस्तों 55 अंश आ गया। ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो यहां पर क्या निकालेंगे, तीनों कोणों को निकालेंगे। तो कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण OCD बराबर क्या होता है 180 अंश। अब यहां पर DCO यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, चाहे DCO का चाहे आप OCD भी कर सकते हैं, चाहे इसको सीधा करें चाहे DCO भी कर सकते हैं। DCO आपको जिसे उचित लगे, दोनों वैल्यू मतलब एक ही हो। यहां पर देखिए CDO का वैल्यू कितना दिया है, आप कहेंगे 70 अंश दिया है। DOC का मान कितना आया, आप कहेंगे 55 अंश आया। तो कोण DCO निकालना है 180 अंश। अब इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 7 5 100 कितना हो जाएगा 125 प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 125। तो कोण DCO बराबर 180 में 125 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा पुनः 55 अंश। ये कितना आ गया, DCO का मान भी, ये भी मान कितना आ गया 55 अंश आ गया। अब कह रहा है कि OAB ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं, हम जानते हैं क्या, कोण DCO बराबर कोण OAB यानी एकांतर कोण बना रहा है। क्या एकांतर कोण बना रहा है। एकांतर कोण कैसे बनाता है दोस्तों, जब कोई ऐसे जेड आकार का बनता है तो ये जितने अंश का कोण बनता है वो भी इतने, यानी कि ये अगर 55 अंश बना रहा है तो ये भी कितना बना देगा 55 अंश ही बनाएगा। ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अगर DCO का मान 55 अंश दिया है तो कोण OAB का मान भी कितना आ जाएगा 55, यानी कि कोण OAB का मान का निकल गया 55 अंश। ये आपका